पैसे और न्यूड फोटो के बदले देश का सौदा किया गया है। आईएएफ विंग कमांडर ने दुश्मन को ड्रोन यूनिट के सीक्रेट बेचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर एमएस सभरवाल पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच के मुताबिक उन्होंने एक दुश्मन खुफिया अधिकारी को कथित तौर पर ड्रोन यूनिट की संवेदनशील जानकारी शेयर की है। सोचिए, जिस जानकारी को सुरक्षित रखने में सालों की मेहनत लगी हो, वही जानकारी अगर पैसों और निजी तस्वीरों के लालच में दुश्मन तक पहुंच जाए तो मामला कितना गंभीर हो सकता है। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ के विंग कमांडर एमएस सभरवाल को लेकर ऐसी ही गंभीर आरोप सामने आए हैं। न्यूज़ 18 के हाथ लगे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक विंग कमांडर ने एक दुश्मन खुफिया अधिकारी, जिसे इन्वेस्टिगेशन में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कि पीआईओ बताया गया, के साथ कथित तौर पर संवेदनशील सैन्य जानकारी शेयर की। आरोप है कि इस कथित लेन देन में पैसे के साथ न्यूड तस्वीरों की भी मांग की गई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सभरवाल ने अपनी यूनिट की गोपनीय वॉर प्लान का एक पेज कथित तौर पर पीआईओ को अपलोड किया था। आरोप है कि इसके बदले उन्होंने आगे की तस्वीर मांगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट के और पेज साझा करने की पेशकश की। इस कथित लीक में उन दो रणनीतिक तैनाती वाली जगहों की जानकारी भी सामने आने का दावा है, जिन्हें युद्ध के समय इस्तेमाल करने के लिए करीब 5 साल में चुना और अंतिम रूप दिया गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जानकारी लीक होने के बाद ये स्थान अपने मूल ऑपरेशनल उद्देश्य के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आए आरोपों के अनुसार लीक हुए दस्तावेज में ड्रोन यूनिट की 2 ऑपरेशनल तैनाती वाली जगहों की डिटेल थी। इन स्थानों का चयन आसान काम नहीं था। इनकी पहचान और अंतिम चयन में करीब 5 साल लगे थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इन जगहों की जानकारी सामने आने से सेना को अब अपनी तैनाती और पोजीशनिंग की रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यूनिट की संगठनात्मक संरचना से जुड़ी जानकारी भी सामने आने का दावा है। इसमें 4 पायलट और 180 एयरमैन वाली संरचना तथा एक साथ कई ड्रोन संचालित करने की क्षमता की जानकारी शामिल होने की बात कही गई है। मामला सिर्फ कागजों तक नहीं रुका। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सभरवाल ने एक निजी डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कर एक्सरसाइज एरिया के भीतर ड्रोन ट्रायल फायरिंग की रिकॉर्डिंग की। यह सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला बताया गया है। आरोप है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो बाद में दुश्मन खुफिया संपर्क को भेजे गए। इन वीडियो में ड्रोन सिस्टम की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से जुड़ी संवेदनशील जानकारी होने का दावा किया गया। एक कथित बातचीत में ड्रोन के लॉन्च होने और लक्ष्य तक पहुंचने के बीच के समय की जानकारी भी साझा किए जाने की बात कही गई है। इससे सिस्टम के एंड्योरेंस क्षमता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्वेस्टिगेशन में आरोप है कि सभरवाल ने ड्रोन यूनिट की टारगेटिंग और कंट्रोल प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। इसमें ऑपरेशन के दरमियान लक्ष्य के कोऑर्डिनेट ड्रोन तक किस तरह पहुंचाए जाते हैं, इससे जुड़ी जानकारी शामिल थी। इसके अलावा यूनिट की तेजी से लॉन्च करने की क्षमता के बारे में भी कथित तौर पर बताया गया है। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ऐसी जानकारी किसी विरोधी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इससे वह सिस्टम की कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझकर उसके खिलाफ जवाबी रणनीति या काउंटर मेजर तैयार कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी दावा है कि वीडियो भेजने के बाद उसे डिलीट करने के निर्देश दिए गए। इन्वेस्टिगेशन से जुड़े शीर्ष खुफिया सूत्रों ने तैनाती वाली जगहों की जानकारी के कथित समझौते को गंभीर रणनीतिक नुकसान बताया है। इसकी वजह उन स्थानों को चुनने में लगा लंबा समय और उनकी ऑपरेशनल उपयोगिता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन स्थानों को ऐसे इलाकों को ध्यान में रखकर चुना गया था जहां संचार व्यवस्था बनाए रखना आसान हो और ड्रोन कंट्रोल सिस्टम की प्रभावी रेंज को बढ़ाया जा सके। अब जानकारी कथित तौर पर सामने आने के बाद यूनिट की ऑपरेशनल पोजीशनिंग और कमांड एंड कंट्रोल व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जरूरत पड़ सकती है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आए चैट रिकॉर्ड को लेकर भी गंभीर दावे किए गए हैं। आरोप है कि सभरवाल और पीआईओ के बीच बातचीत में एक व्यवस्थित आदान प्रदान दिखाई देता है। इसमें अधिकारी ने कथित तौर पर पैसे और न्यूड तस्वीरों की मांग की और उसके बदले कुछ खास जासूसी संबंधी काम करने की बात कही। आरोपों के मुताबिक धीरे धीरे साझा की गई जानकारियों का दायरा बढ़ता गया। इसमें ड्रोन यूनिट की संरचना, उसकी ऑपरेशनल क्षमता, टारगेटिंग प्रक्रिया और रणनीतिक तैनाती से जुड़े पहलू शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और सामने आए आरोपों की पूरी तस्वीर इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही स्पष्ट होगी। आईएएफ का विंग कमांडर, उसने डाटा लीक किया है। ब्यूरो में ताही, नमस्कार।